अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th और उसका सब्जेक्ट मैथ का लेक्चर नंबर 1। तो इस चैनल पर बेटा आपको मैथ के तमाम चैप्टर्स के तमाम क्वेश्चंस का सलूशन मिलेगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले आज हम चैप्टर नंबर 1 में कुछ डेफिनेशंस हैं वो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें मैट्रिक्स की डिफाइन है। तो आपको सबसे पहले मैट्रिक्स की डिफाइन आनी चाहिए। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। वो कह रहा है नंबरों की कुछ तरतीब को ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देने को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। यानी कि नंबर्स को रोज और कॉलम में अरेंज करके स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देने को मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। इनको हमेशा कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी या एक्स वाई जी जो भी आप नाम देना चाहें कैपिटल में देना है, स्मॉल ए बी सी में नहीं। कैपिटल लेटर्स में हमेशा इनको डिनोट किया जाता है या ज़ाहिर किया जाता है। तो ये हुई आपके पास मैट्रिक्स की डिफाइन। A rectangular array of numbers enclosed by a pair of brackets is called matrix। और इसको अगर आप समझें तो इस तरह होगी, या आप इस तरह भी बोल सकते हैं, नंबर्स को रोज और कॉलम में अरेंज करके एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देने को मैट्रिक्स कहते हैं। और डिफाइन लिखने के बाद बेटा आपने नीचे एक एग्जांपल दे देनी है। जैसा ये है a इज इक्वल टू 1748 और ये आपके पास ये इस स्क्वायर ब्रैकेट लग गई, ये इसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। और इसी तरह एक एग्जांपल है c इज इक्वल टू 1-340, ये भी आपके पास एक स्क्वायर ब्रैकेट है। अच्छा, मैट्रिसेस का कंसेप्ट जो आइडिया जो था वो आर्थर क्ले जो मैथमेटिशियन था उसने पेश किया था। कौन सा? आर्थर कैली। इसने पेश किया था, कब पेश किया था? 1858। 1858 में पेश किया था। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये एमसीक्यूज भी बन जाता है। उसके बाद आ जाए रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स कैसे बनते हैं। रोज और कॉलम को अरेंज करके एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देने को मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे क्या वो पूछ रहा है कि रोज क्या है और फिर हम क्या आ जाएगा कि कॉलम क्या है। रोज ऑफ अ मैट्रिक्स द हॉरिजेंटल लाइंस। हॉरिजेंटल आप समझते ही होंगे, इस तरह से जो लाइन होती है ये आपके पास कौन सी लाइन है? हॉरिजेंटल लाइन है। HORIZONTAL, हॉरिजेंटल लाइन है। द हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एलिमेंट्स से यहाँ क्या मुराद ले रहा है? ये जो बेटा 1748 है मैट्रिक्स के अंदर, इनको कहते हैं एलिमेंट्स। 1 एक एलिमेंट अलग है, 7 एक एलिमेंट अलग है, 4 एक एलिमेंट अलग है, 8 अलग है। और जब ज्यादा होंगे तो हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स। द हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल लाइन 1 3 4 ये इस तरह से क्या बन रही है? हॉरिजेंटल लाइन। R1 से ज़ाहिर किया गया है, R से रो, फर्स्ट रो R1, और 0 6 9 ये भी एक रो है, तो ये आपके पास सेकंड रो है, R2 से ज़ाहिर कर दिया गया। यानी कि जो इस तरह हॉरिजेंटल लाइंस होंगी मैट्रिक्स की मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की हॉरिजेंटल लाइंस जो होंगी उन्हें कहेंगे रोज।
उसके बाद आ जाए कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। द वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। वर्टिकल लाइन बेटा होती है इस तरह से, ये वर्टिकल लाइन है, ये क्या है आपके पास, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन। तो बेटा जो वर्टिकल लाइन होंगी वो क्या कहलाएंगी, कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहां से देखें बेटा, ये है आपके पास वर्टिकल लाइन, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पर C एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसके एलिमेंट्स हैं 6, 1, 8, -1। ये एक आपके पास क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है। इसमें देखें वर्टिकल एलिमेंट बी नहीं 6 एंड 8, 6 एंड 8 ये क्या है, वर्टिकल लाइन है। और इसे किससे ज़ाहिर किया गया है, कॉलम 1। ये क्या आपके पास आ गया C1 कॉलम 1, और ये भी वर्टिकल लाइन है, ये आपके पास क्या आ गया, C2 कॉलम 2। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ, मैट्रिक्स की डिफाइन, रोज ऑफ अ मैट्रिक्स और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, तीन डिफाइन पढ़ ली। रोज क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो किसी मैट्रिक्स में होंगी एलिमेंट्स की, और वो रोज होंगी। और जो वर्टिकल लाइंस होंगी किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की, उसे क्या कहेंगे, कॉलम। उसके बाद आ जाएं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज, पहले रोज, ये क्या है, रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें आपने याद रखना है, जब भी डिफाइन लिखनी है तो पहले रोज लिखनी है, बाद में कॉलम। अगर आप कॉलम पहले और रोज बाद में लिख देंगे तो आपकी डिफाइन बिल्कुल गलत हो जाएगी। एग्जाम्पल देखें, इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज, वो कह रहे हैं एक मैट्रिक्स हो जिसमें रोज की तादाद कितनी हो, m, एंड n कॉलम्स, और कॉलम्स की तादाद कितनी हो, n, देन इट्स ऑर्डर इज m बाय n। पहले क्या लिखा है, रोज, फिर क्या लिखा है, कॉलम्स n। रोज को किससे ज़ाहिर किया है, m से, और कॉलम्स को किससे ज़ाहिर किया है, n से। तो अब ये मैट्रिसेस दिए गए हैं, कुछ इनके हम ऑर्डर निकालते हैं ताकि आपको ऑर्डर का पता चले कि कैसे निकालते हैं। m एक मैट्रिक्स है, m इज इक्वल टू 3, -4, 8, 7। इसमें बेटा देखें रोज कितनी है, एक ये है R1 और एक ये है R2। इसी तरह कॉलम C1, C2, इस तरह रो एक ये दो, और कॉलम देखें तो एक ये और एक ये दो। तो ऑर्डर इसका क्या होगा, इट्स ऑर्डर इज 2/2। रोज भी 2 है, कॉलम भी 2 है, दरमियान में क्या लिख देना, बाय। उसके बाद देखें n इज इक्वल टू 3, 2, -1 और 9, 3, 7। इसमें भी देखें रोज कितनी है, एक ये है R1 और दूसरी रो ये है R2, दो रोज हैं। और कॉलम कितने हैं, एक ये C1 और ये क्या है C2, ये क्या है C3, तीन कॉलम है। तो इसमें इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3। पहले क्या लिखनी है, रो, फिर क्या लिखने हैं, कॉलम्स। रोज 2 थी, 2 लिख दिया, और बाय कॉलम 3 थे तो यहाँ पे 3 लिख दिया। अब एक मैट्रिक्स है P इज इक्वल टू, P मैट्रिक्स है 3, 2, 6। इसमें देखें रो कितनी है, एक, कॉलम कितने हैं, C1, C2, C3, तीन। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/3, पहले रोज बाद में कॉलम। अगर आप इस 3 को इधर लिखें, 1 को अगर इधर लिख दें तो बिल्कुल आंसर आपका रॉन्ग होगा और 0 नंबर मिलेगा। तो ये बेटा यहाँ तक आपके पास 4 डेफिनेशन हो गई हैं। उसके बाद देखें इक्वल मैट्रिसेस, यानी कि मसावी कालब, इक्वल बराबर मैट्रिसेस, एक से ज़्यादा है तो मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो मसावी कालब या इक्वल मैट्रिसेस जैसे पढ़ लें, एनी मैट्रिसेस ए एंड बी, अगर ए और बी दो मैट्रिसेस दिए गए हों, आर कॉल्ड इक्वल। वो कह रहा है ए और बी अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हों, वो इक्वल होंगे इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। अगर ए का जो ऑर्डर है, जो अभी हम पीछे पढ़ा था,
वो बराबर किसके हो, ऑर्डर ऑफ बी, दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, इक्वल हो। नंबर 2, दूसरी कंडीशन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, यानी कि उनके एलिमेंट्स भी क्या हो, सेम हो, ऑर्डर भी सेम हो दोनों के, और नंबर 2, उनके एलिमेंट्स भी सेम हो। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है कि यहाँ पर समझेंगे आप, ए में एग्जाम्पल में देखें, ए मैट्रिक्स दिया गया है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स है आपके पास बी इज इक्वल टू 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 एंड 4। यहाँ पर देखें, अगर आप इसको सॉल्व करें मज़ीद, तो यहाँ पर बी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बी मैट्रिक्स को 1 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और ये क्या आ गया 4। तो यहाँ पर देखें, इस ए में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है और सेकंड एलिमेंट ये है, और इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट ये है 1 और सेकंड एलिमेंट है 2। फर्स्ट रो आर 1 का, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इधर भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो ये है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि फर्स्ट रो का इधर से फर्स्ट एलिमेंट और इधर से भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो। नंबर 2, इधर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इधर फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। इसी तरह सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, और इधर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट इधर सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। इधर क्या है 1 2 3 4, और इधर भी क्या है 1 2 3 4, ये दोनों क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स बी के इक्वल है। ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस। ये एग्जांपल नंबर 2 देखें। सी क्या है, सी मैट्रिक्स 3 4 0 8 एंड डी मैट्रिक्स है 3 4 0 8। ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, और नॉट इक्वल मैट्रिसेस। कैसे, इधर देखें फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इधर भी 3 है, ठीक है। इधर फर्स्ट एलिमेंट -4 है, इधर क्या है +4 है, तो सेम नहीं है, ये -4 है, ये +4 है, तो इसलिए सी और डी आपस में इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। कोई एक एलिमेंट भी, जैसा ये है, इक्वल, कोई एक एलिमेंट भी इक्वल ना हो तो वो मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस नहीं होंगे। नंबर 3, ई मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2, एफ मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2। इधर कॉलम में है और इधर क्या है, रो है। ये कॉलम में है, इधर क्या है, रो है, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। उसके बाद देखें नंबर 4, पी है, क्या मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स है 7 8, क्यू मैट्रिक्स है, उसके हैं 7 8, ये भी, इसका ऑर्डर क्या होगा भला, इसका ऑर्डर होगा 1/2, इसका ऑर्डर क्या है 1/2, ऑर्डर सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये पी और क्यू मैट्रिक्स भी क्या है, इक्वल। इसी तरह इसमें भी ऑर्डर सेम था, एलिमेंट्स भी सेम थे, तो ये दोनों इक्वल हो गए। इनका ऑर्डर तो सेम है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, लेकिन इनके एलिमेंट्स सेम नहीं है, इधर -4 है, इधर +4 है, इसलिए ये इक्वल नहीं है।